वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सबको रमज़ान मुबारक हो। आज खैर से छठा रोज़ा है और मौसम आज फिर अच्छा हो गया है। कल धूप निकली थी, तेज़ थी धूप, लेकिन आज फिर मौसम अच्छा हो गया है और लॉन में फूलों की बहार आई हुई है और इस मौसम में लॉन हमारा बहुत ही अच्छा हो गया है। फूल माशाल्लाह से हमारे लॉन में बहुत ही अच्छे हो गए हैं और माशाल्लाह से अभी तक तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठंडे रोज़े जा रहे हैं और घर में सारे ही रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह से। और अब तो रूटीन भी बन गई है रमज़ान की और रौनक होती है खूब घर में, ख़ुसूसन सहरी के टाइम, फिर अफ्तारी के टाइम। सहरी के टाइम पराठे बना लिए थे और साथ में ही जी रात को कुकिंग की थी, सालन बना कर रखा हुआ था, तो वो भिंडियाँ गोश्त बनाया था। तो भिंडियाँ गोश्त का सालन था और मेरी बेटी के लिए अलग से फ्राई भिंडियाँ बनती हैं, तो उसे भिंडियाँ गोश्त नहीं पसंद जो कि हम कोरमा टाइप बनाते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से ही भिंडियाँ फ्राई कर ली थी और साथ में फिर दही खाई थी। सहरी करने के बाद नमाज और फिर कुरान पढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं तो दोबारा नहीं सो पाती। हाँ, अम्मी और भाभी सो जाते हैं, फिर उसके बाद जी फिर मैं छुट्टी का दिन हो तो फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा, क्योंकि छुट्टी के दिन ये फ़ायदा होता है कि नमाज कुरान पढ़ कर दोबारा सो जाते हैं। फिर 11-12 बजे तक हम उठते हैं और जी ये 5 बजे का टाइम है और अफ्तारी की तैयारी हमने शुरू कर दी है। क्योंकि गैस होती नहीं है तो पहले ही चीज़ें बना कर रख देते हैं और ये सिलेंडर पर हम फ्राई कर रहे थे पकोड़े और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ चना चाट और साथ में रूह अफ़ज़ा बना लिया था और उसमें लेमन डाल देते हैं। और ये है कि एक दिन टैंग बनाते हैं, एक दिन रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो कभी दूध भी दिल करे तो वो भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि हमारे घर में रूह अफ़ज़ा को प्रेफर दिया जाता है। जब तक कि रूह अफ़ज़ा ना बने तो कहते हैं कि अफ्तारी मुकम्मल नहीं है। और जी ये है अफ्तार का टाइम और साथ में ही चिकन रोल मंगा लिए थे, लेकिन वो हमने बाज़ार से मंगाए थे और जो पकोड़े हैं वो भाभी ने बनाए थे, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और रोज़ों से एक दिन पहले हम गए थे बहन के घर, तो उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो वो क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये रोज़ों से एक दिन पहले की क्लिप्स हैं जो मैंने बना कर रखे हुए थे। और बहन के घर हम गए थे 5-6 बजे के करीब गए थे और चाय का टाइम था, तो चाय पहले हमने कहा था कि हमें बना कर दो और बहन मसरूफ़ थी किचन में, हमारे लिए चाय बना रही थी। और जब भी हम अपनी बहन के घर जाते हैं और बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं कि हमने ट्यूशन नहीं जाना, क्योंकि गरैनी आ चुकी हैं, खाला आ चुकी हैं। और ये देखिए जी ये जो मेरी भांजी आमना है ख़ुसूसन, ये तो बहुत ज़िद कर रही थी कि मैंने ट्यूशन नहीं जाना। वो फ़ायदा उठाती है कि खाला आ गई हैं और ग्रैनी आ गई हैं, तो ये मेरी फ़ेवर लेंगी। तो खैर से वो छोटी भी है, तो हमने कहा रहने दो, आज उसे ना भेजो। तो बाकी दोनों तो चले गए थे ट्यूशन, लेकिन जो छोटी आमना है उसको फिर हमने छुट्टी करा ली थी। बहन ने जब से किचन में चेंजिंग की है तो किचन माशाल्लाह से उसका बहुत ही अच्छा सेट हो गया है और बहुत ही रोशन रोशन सा हो गया है। पीछे जो उसकी विंडोज़ में है उसने अपने वो भी लगाए हुए थे प्लांट और साथ में ही आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए थे और मॉम्स किचन्स का ये भी स्टिकर भी लगाया हुआ था। और यहाँ पर जालियाँ लगवानी हैं, तो वो भी ज़रूरी हैं क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो अब मक्खियों का भी मौसम आ रहा है, तो इसलिए जालियाँ भी अभी यहाँ पर लगवानी है बहन ने। तो वो भी सोच रही है कि वो यहाँ पर जालियाँ लगवा लें और इसके साथ ही चाय हमारी तकरीबन अब बन चुकी है और साथ में हम अपनी चाय इंजॉय करते हैं। और जब से बहन ने जो रैक रखा है तो बहन को और भी सहूलत हो गई है किचन में। और मैं आ गई थी बेडरूम में और यहाँ पर भांजी मेरी का मूड अभी तक ख़राब है और ये देखिए हल्के से छुट्टी भी करा दी थी यहाँ पर ट्यूशन से।
लेकिन उसे पता था कि उसे आमना, अपनी मम्मा की डांट पड़ने वाली है, इसलिए उसका इधर मूड देखो ना। अभी से ख़राब हो गया था। पढ़ने नहीं जाना आमना ने, ट्यूशन नहीं जाना? क्यों? आज हम आए हुए हैं, ग्रैनी खाला आई हुई है। हाँ आमना, इधर देखो बेटा, मैं छुट्टी करा दूंगी आपको। इधर तो देखो, क्यों रो रही हो? सारी चंद हाँ भाई बच्चों, क्या कर रहे हो? ओए बच्चों, ट्यूशन नहीं जाना? आज छुट्टी है। छुट्टी, आज छुट्टी का प्लान है। सारे पढ़ाई के चोर हो। चाय हमारी रेडी थी और साथ में ही मेरी बहन ने जो रैक में सेट करके रखे हुए हैं बर्तन भी, और जो ऊपर मिसालदान बना हुआ है, तो वो मैं चेक कर रही थी कि उसने उसमें कौन कौन से मिसाले रखे हुए हैं। तो जब भी मेरी बहन कोई नई सेटिंग करती है तो मैं थोड़ा सा उनको देखती हूँ कि उसने क्या क्या रखा है। तो जो एक्स्ट्रा मिसाले होते हैं, जैसे कि ये लाल मिसाला हो गया, और उसके साथ ही ये गरम मिसाला जो कि साबित गरम मिसाला था, और ये ब्लैक पेपर ये भी साबित थी। जो जितने भी ये जो पिसे हुए मिसालों के अलावा एक्स्ट्रा मिसाले होते हैं, तो वो बहन ने यहाँ पर रखे हुए थे सारे जो बच गए थे। तो ये भी ठीक था, और हमारी चाय भी इतनी देर में आ गई थी। और यहाँ पर हम बैठकर गरम गरम चाय इंजॉय कर रहे थे। और हमारे लिए बना रही थी चिकन कढ़ाई, तो वो भी बहन ने इतनी देर में चढ़ा दी थी, और सब चीज़ ही साबित डालकर चढ़ा दी थी। फिर भून कर जो है वो उतार ली थी चिकन कढ़ाई। और सिंपल सी चिकन कढ़ाई बनाई थी, सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और इसके साथ ही चाय के साथ बहन ने मंगवाई थी गरम गरम जलेबियाँ, जो आई तो देर से थी। हम इतनी देर में चाय पी चुके थे, लेकिन जलेबियाँ खाने का मज़ा आ गया था, वो भी गरम गरम। और फ़ौरन ही प्लेट जो है वो खाली हो गई थी। सब ने ही जलेबियाँ जो हैं वो शौक़ से खाई थी, क्योंकि ये साथ ही बनती हैं, बहन के घर के साथ ही जलेबियाँ बनाते हैं, और बहुत मशहूर शॉप है, तो उनकी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। और यहाँ पर जी कढ़ाई गोश्त जो है वो फ़ाइनल हो रही है और भून रही हैं। और साथ में ही दोपहर को बहन ने बनाई थी दाल, जो कि दाल कम और हलीम ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें चिकन डाला हुआ था, तो उससे दाल का टेस्ट और भी बहुत अच्छा आ गया था। तो वो भी हमने बहुत शौक़ से खाई थी। चिकन कढ़ाई भी मज़ेदार थी, लेकिन दाल जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी हलीम की तरह, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। और खाना खाने के बाद रात तक हम यहाँ पर बैठे रहे थे, और देर से घर आए थे, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होगा। और जैसे ही हम घर पहुँचे थे तो उसी वक्त जो है 10 बजे, ऐसे 10 साढ़े 10 तक ऐलान हुआ था कि कल रोज़ा है। तो फिर जैसे ही जल्दी जल्दी सब ने नमाज़ पढ़ी और तरावियाँ पढ़ी, क्योंकि अचानक ही पता चला था। हमारे जहन में यही था कि नेक्स्ट डे रोज़ा होगा जुम्मे का, लेकिन जुमेरात का रोज़ा बना था। लेकिन खैर फिर सब ने ही रोज़ा रखा, और ये उससे नेक्स्ट डे है। और मैं चली गई थी ससुराल, क्योंकि मेरे देवर सऊदीया से आए हुए थे, तो उनको मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, अम्मी भी भाभी भी। और जी ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपसे, और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।